आपका ये क्वेश्चन है कि किसी के घर के, आपके घर के, मैं किसका है, आपके अंकल के, किन के घर के बारे में आपका था क्वेश्चन? हाँ, अंकल का है वो सर। अंकल के। तो उनके घर के साउथ में तालाब है। जी सर। नहीं, जी देखिए सर। वास्तु जो है वो सिर्फ हमारे घर के अंदर के अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है, सराउंडिंग्स का भी पार्ट है कि आपके घर के जी सर। आसपास में क्या है, ऐसी चीज़ें हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ठीक। अब है कि जैसे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका है, नहीं जी सर। तो आप क्या करेंगे, क्या उसका उपाय? तो आपके घर के नॉर्थ में बड़ी बिल्डिंग होना, पहाड़ होना, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे ही साउथ में स्लोप होना, गड्ढा होना, पानी होना, कुआं होना, ये सब प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। तो हम उसको करेंगे कैसे, कैसे सही होगा? तो बेसिकली जिस डायरेक्शन की तरफ में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए यदि है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है। यानी आपके घर के फायर वाले जोन साउथ ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट से ही पकड़ लीजिए, ईएसई जो जोन होता है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट, वो जी ट्रांजिशनल जोन होता है, यानी वहाँ से एयर एलिमेंट चेंज होता है फायर में। एयर एलिमेंट यानी लकड़ी, वुड, एक एग्जाम्पल तौर पे समझिए, लकड़ी में आग जलाई जाती है। ठीक है। तो लकड़ी को यदि भिंगा दिया जाए तो आग सही से नहीं पकड़ पाएगी। तो जो ईएससी जोन है वहाँ तक आपको एयर है, और वहीं से, यानी उसके बाद जो ईएससी के बाद साउथ ईस्ट आएगा, वहाँ से फायर स्टार्ट होता है। फाइव एलिमेंट जो आप पढ़े हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फाइव एलिमेंट बैलेंसिंग पे काम करता है। ये उसका एक साइकिल है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो बाद वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। जी क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे साइकिल की चेन होती है, उस चेन की कोई भी एक कड़ी कमजोर हो तो वहीं से टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो बाकी कड़ी कितनी भी मजबूत हो, कोई काम का है नहीं है। जी सिंपल। तो ऐसे ही ईएससी जो इस साउथ ईस्ट है वो ट्रांजिशनल जोन है, यानी वहीं से एक एलिमेंट ट्रांजिशन होके, यानी रूप परिवर्तित होके उसका दूसरा एलिमेंट बदलता है। तो वहाँ भी यदि ईएससी में साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ में यदि वाटर एलिमेंट है तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जैसे आपके घर में यदि वाटर एलिमेंट है तो हम उसको बोलते हैं आप हटा दीजिए। यानी घर में यदि सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो आपको उसको हटा देना चाहिए। लेकिन यदि अब आपके अपने बाउंड्री के बाहर में है तो आप क्या करेंगे, उसका क्या उपाय? तो सबसे पहले एक तो हमें कॉज एंड इफेक्ट को चेक करना है। कॉज एंड इफेक्ट से मतलब ये है कि क्या उसका इफेक्ट आप पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है। क्या उसका इफेक्ट आप पे आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ सबसे पहले। एक बाउंड्री वॉल यदि आपका है और उस बाउंड्री वॉल का नींव जमीन के नीचे से 4-5 फीट नीचे से आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे जो दीवार है वो एक ब्रेकर का काम करता है, एनर्जी को वो काट रहा है वहाँ पे। तो संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट आप पे हो। ठीक है। संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। तो यदि मान लीजिए उसका इम्पैक्ट आप पे आ रहा है साउथ में, यानी फायर के जोन्स में यदि वाटर है और उसका इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, तो क्या, कैसे सिम्टम पता चलेगा? फायर के जो भी एट्रीब्यूट्स आप पढ़े हैं, पावर और कॉन्फिडेंस में कमी होना, पैसे की बर्बादी होना, एक्सीडेंट्स होना, नेम फेम में कमी होना, घर की जो स्त्रियां महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, कोर्ट केस की समस्याएं होना, ये सब फायर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इससे रिलेटेड यदि प्रॉब्लम दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आप पे आ रहा है। तो अब है कि उसको हम कैसे सही करेंगे। तो जो एलिमेंट वीक हो रहा है ना, उसको अपने घर में इन्हेंस करना है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बढ़ाना है। क्योंकि हम अपने घर के बाहर तो रेमेडी कर नहीं सकते, नहीं, तो जी अपने घर के अंदर में उसको पावर देना है।
तो अपने घर के अंदर एलिमेंट को कैसे पावर देंगे? तो जो एलिमेंट की दिशा है, यानी फायर एलिमेंट की जो 3 दिशाएं हैं, उसमें फायर के ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज होनी चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में फायर होना, फायर का कलर ऑरेंज या पिंक कलर होना, समझ रहे हैं? जी सर। वो कलर वहाँ होना। किचन यदि है तो वो उसका प्लेसमेंट वहाँ होना। क्लियर है? यहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं होना, टॉयलेट नहीं होना, डस्टबिन नहीं होना, ब्लैक या ब्लू कलर नहीं होना। यदि ये है तो इन सब चीज़ों को सही करना, इनको हटाना। क्लियर? लाल हाथी 3D रेमेडीज में आप पढ़ेंगे, जो हाथी का एक छोटा सा स्टैचू आप ले लो रेड कलर का, जिसका सूंड नीचे की तरफ हो और राइट वाला लेग आगे की तरफ, दाहिना पैर आगे वाला वो आगे की तरफ निकला हुआ और सूंड नीचे की तरफ हो, तो वो आप साउथ में रख सकते हैं। फायर को इंक्रीज करता है, फायर एलिमेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। घोड़े का, लाल घोड़े का जोड़ा, वो भी आप रख सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ में। 2 घोड़े उसको भी रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी, जो हॉर्सेस के पेयर आते, ये मतलब समूह उनका आता है 8-10 घोड़े का, वो भी आप रख सकते हैं फायर के जोन्स में। ये जो 3D रेमेडीज होती हैं, ये एनर्जी के फ्लो को जल्दी से बढ़ा देती है। इसके साथ साथ आप कोई लाल फूल का कोई पेंटिंग ऐसा आप लगा सकते हैं जिसमें पूरा लाल फूल हो, नहीं तो वो उसमें दिख रहा हो तो वो आप वहाँ लगा सकते हैं। आप कॉपर के जो छड़ होते हैं, स्टड होते हैं, उनको भी आप साउथ में जमीन के अंदर में डाल सकते हैं। 1-1 फीट के 3, संख्या से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 आप 4-5 भी, मतलब वो डिपेंड ये करेगा, जब आगे मैं आपको एनर्जी वाला पढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से आप वहाँ पे से संख्या डिटरमाइन कर लेंगे कि कितनी संख्या वहाँ डाली जाएगी। अभी आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि वहाँ पे कॉपर के जो रॉड है वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। सारी रेमेडीज एक बार में नहीं करना है, एक बार में एक उपाय करने हैं, उसके रिजल्ट को 15 दिन 20 दिन 1 महीने ऑब्जर्व करके देखना है, फिर दूसरा उपाय करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के यहाँ पूरा का पूरा उपाय ही कर दें। क्लियर है? यस सर। अगर ये जो चीज अपने जी, क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर वो तालाब मतलब 2-3 जोन्स में आ रहा है, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ही कुछ वो भी कवर कर रहा है वो? 2-3 जोन्स में जाएगा तो हर एक जोन किसी न किसी एलिमेंट का होता है। अच्छा, उसके पहले उस हिसाब से। एलिमेंट को भी आप देख लेंगे जी जी और दूसरा उस जोन के एट्रीब्यूट्स को भी देख लेंगे। जी जी जिससे जी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा वहां पे उस जोन में आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। जी जी। और एक सर बात है ये कि जैसे हमारा प्लॉट ऊंचा है, उनका नीचा है, तो वो तालाब है, लेकिन वहां पर प्रॉपरली मतलब जो ईंटे का जो बाउंड्री होता है, तो वो बाउंड्री नहीं बना हुआ है। लेकिन जैसे गांव में क्या बोलते हैं उसको, वो पेड़ का एक मतलब बाउंड्री बन जाता है अपने आप, उस टाइप का बाउंड्री है। तो यहाँ पर ईंटे का बाउंड्री बनाना पड़ेगा? बाउंड्री बना भी सकते हैं आप वहां पे। बाउंड्री नहीं ईंट की बना रहे हैं तो मिट्टी का 1-2 फीट ऊंचा, यदि जी सर। उसको आप कर सकें तो वो भी करके देख सकते हैं। सिंपल, पहले आपको इफेक्ट चेक करना है कि क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, फिर आपको रेमेडी करनी है। सर, इससे पहले वो तालाब को यूज करने के लिए वहां पर एक पैसेज था, हम्म। तो हमने उस पैसेज को अभी 6-7 महीना हो गया वो पैसेज को बंद कर दिया। हम्म। वो बंद करने के बाद ये जो एट्रीब्यूट उसके हिसाब से आपने बताया कि लेडीज जो प्रॉब्लम आता है या फिर जो कॉन्फिडेंट लेवल लो रहता है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है वो, मतलब तो पैसेज को फायदा बंद करने आपको के बाद दिखा है या नुकसान दिखा है? फायदा दिख रहा है वो, फायदा दिख पैसेज रहा को है। बंद करने के बाद। जी सर। पैसे यानी रास्ता था। जी सर, उस हाँ, साइड में जब वो से तालाब को उसको यूज करने के लिए। अच्छा, तो जब से वो जी बंद किए उसके बाद से आपको बेनिफिट दिख रहा है। जी सर, वो बेनिफिट दिख रहा है वो। और तो उसको और परमानेंट ब्लॉक कर दीजिए, मिट्टी का ही नहीं होता, 1-1.5 फीट का ऊंचा जो मेढ़ जैसा होता है ना, जी वैसा सर। ही बनवा लीजिए।
या बांस का, या जो फूस घास वगैरह की जो टेम्पररी बाउंड्री होती है वो जी आप कर सर। लो, उसको भी करके आप देख सकते हैं। हम्म, क्लियर है? ये सर। बोलिए नितेश जी। सर साउथ में हम्म। मेरे घर के ठीक बाउंड्री वॉल से सटा हुआ एक आदमी जानबूझ करके बदमाशी से वहां पर सेप्टिक टैंक खोद दिया है, हम्म। और बहुत पहले से है। हम्म। तो उसका असर तो आ ही रहा है, एक्सीडेंट्स हुए हैं। मेरे ही हुआ है सर, 2-3 एक्सीडेंट्स हुए हैं, हम्म। और गंभीर एक्सीडेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, एक अब आपके केस में जैसे आपका ये कहना है कि उसने जानबूझ के किया होगा, मे भी हम्म। कर भी सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी शहर में या गांव में अब घर के बगल में घर होता है, प्लॉट्स लोगों के साइज छोटे होते जा रहे हैं, लिमिटेड रह रहा है, तो बनता जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि मतलब कई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो इस मजबूरी है कि वो बनवाएंगे, सिंपल सी बात है। अब बनवाएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब उनका किसी का आपका बड़ा प्लॉट है, आपके बगल में किसी का छोटा प्लॉट हो 25x50 का, 20x40 का, इस हिसाब से 15x40 का, ऐसे छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। तब उस पर मान लो वो आदमी करे क्या, सेप्टिक टैंक हो गया या अलग अलग चीज़ें, उसको अंडरग्राउंड पानी का टैंक या जो बनवाना है वो करेगा, या किचन ही बनवाना है, उस हिसाब से उसको तो बनाना है। जैसे आपका जिधर नॉर्थ होगा उसका साउथ होगा। अब मान लो आपके नॉर्थ की तरफ में वो अपना, यानी वो अपने साउथ में किचन बना रहा है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो दुश्मनी से कर रहा है या इस प्रकार से कर रहा है, नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो क्या कर रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसका प्लॉट है, उसकी स्वतंत्रता है। तो हमें अपने घर का जो वास्तु है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वो सही करना है। वो जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको, मतलब वो जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो हम बजाय कि दूसरे को ब्लेम करने के, जैसे आप अपने घर में, आपका ये कहना है कि आपके पड़ोसी ने साउथ में सेप्टिक टैंक किया है, आपके घर के एग्जैक्ट साउथ में होगा या साउथ ईस्ट में होगा, किस में आएगा, जो अनवाई चेक किया है? सर साउथ में आएगा, साउथ साउथ ईस्ट में आएगा। साउथ और साउथ साउथ ईस्ट में, तो साउथ यस और सर। साउथ साउथ ईस्ट में आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी साउथ या साउथ साउथ ईस्ट जो है वो पहले से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसमें यस कुछ ना सर। कुछ वास्तु दोष होंगे। अब यस उसने सर। जब क्रिएट कर दिया तो वो दोष ज्यादा हो गया। यदि आपके घर के साउथ और साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस होता, इसमें कोई दोष नहीं होता, तो मुझे नहीं जी। लगता कि उसका उतना इम्पैक्ट आप पे आता। आपके यहाँ खुद ही समस्या थी तो उसने समस्या को बढ़ा दिया। तो आप इसको सही कर लेते हैं, अपने घर में साउथ और साउथ साउथ ईस्ट को सही कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बेटर रिजल्ट आपको दिखेंगे। क्लियर है? यस सर। सर मंदिरों का भी इफेक्ट आता है। हाँ, घर के आसपास यदि मंदिर है और उस मंदिर की छाया आपके घर पे आ रही है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और ये काफ़ी जगह का मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं जहाँ हूँ यहाँ पे राजघराना रहा है। जैसे बहुत सारे पहले राज होते थे ना, तो वैसे यहाँ भी एक राज ही था, यहाँ भी राजा होते थे, उनका परिवार, उनका महल है। उन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने एक बड़ा सा शिव मंदिर का निर्माण करवाया अपने महल के सामने, अपने महल से ईस्ट डायरेक्शन में, काफ़ी ऊंचा बड़ा। और जो भी स्थिति हम देखते हैं, मंदिर का जो परछाई होता है, 4 गुंबद, 4 कॉर्नर पे और एक बीच में 5 गुंबद, तो उसकी पूरी परछाई उस पूरे राजमहल पे जाती है। ठीक है, सूर्योदय के समय पूरा का पूरा। और वो बनने के बाद से, ऐसा मैंने सुना है लोगों से, जो भी, क्योंकि ऐसे माना जाता है, बोला वो 200 से ज़्यादा पुराना, 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो जो भी सुना गया है उस आधार पे कि मतलब बनने के बाद चीज़ें खराबी होती गई। पास्ट को हम छोड़ देते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं, तो प्रेजेंट में अब तक भी उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो मतलब कुछ भी अपने राज परिवार के अनुरूप चीज़ों को बदल पाया हो या बदल सके। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें दिखी हैं।
तो वो बहुत जगह और जहाँ जहाँ आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि मंदिर की परछाई यदि पड़ रही है तो फिर समस्या होती है, होना ही होना है, सिंपल। तो यदि आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो नया प्लान कर रहे हैं तो इस स्थिति में यदि आसपास में मंदिर है, उसकी परछाई वगैरह आ रही हो, तो फिर वहाँ आप मत बनाइए या मत खरीदिए। लेकिन यदि ऑलरेडी आप खरीद चुके हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में यदि नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग आपका घर है, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग आपका घर है, तो आपके घर के आगे के जो भी, मतलब इसको आप समझ लो, घर आपका होगा, ये आपका फ्रंट वाली दीवार हो गई मान लो, ठीक है, ये दीवार। तो इसमें जो भी एलिमेंट आएगा, अब चाहे कोई भी फेसिंग आप मान लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक उसके एलिमेंटल रॉड को डालना है। जैसे यदि वाटर एलिमेंट सामने की तरफ है, मतलब आपका नॉर्थ की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की है, NNW की है, तो यहाँ से यहाँ तक में जितने जोन आएंगे, सपोज कीजिए कि इस तरफ में यहाँ भी इस कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट जोन आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट स्पेस का होता है, तो आयरन की रॉड जो है वो आपको पूरे ज़मीन के अंदर डालना है, ठीक है। यदि नॉर्थ वेस्ट के बाद जो NNW है तो उसमें एल्यूमिनियम का डालना है, फिर नॉर्थ में एल्यूमिनियम डालना है। तो घर से बाहर जो दीवार है, यहाँ से यहाँ तक जो जो डायरेक्शन आएगा, उसके एलिमेंट के रॉड आपको ज़मीन के अंदर डालना है। कम से कम 1 फीट का हो, 1 फीट से बड़ा भी आपको मिल जाए तो वो आप डाल सकते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 फीट की डिस्टेंस पे आपको डालना है। क्लियर है? दूसरी, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से रिलेटेड यदि कलर आप फ्रंट का कराते हैं, सामने की दीवार का, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे यदि आपकी नॉर्थ फेसिंग मकान है, तो नॉर्थ फेसिंग मकान में नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट है। वाटर को कौन इम्प्रूव करता है, वाटर को पावर कौन देता है? उसके पीछे का स्पेस एलिमेंट। स्पेस का कलर है वाइट, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप वाइट कलर फ्रंट पे, वाइट कलर का पेंट होना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? ईस्ट फेसिंग यदि है तो ईस्ट का कलर सेल्फ उसका ग्रीन कलर या ब्राउन कलर, ये आप आ सकता है। उसके पीछे उसको इनहेंस कौन सा करता है? वाटर यानी ब्लू कलर। तो बेसिकली ब्लू कलर, लाइट ब्लू, नॉर्मली फ्रंट में तो लोग ब्लू, लाइट ब्लू नहीं कराते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करें, या ज़्यादातर लोग वाइट को, ऑफ वाइट को प्रीफर करते हैं, तो आप क्या करें कि नीचे में कहीं बॉर्डर के रूप में या किसी भी प्रकार से उसका अपना ग्रीन कलर या ब्राउन कलर उसको वहाँ पे ऐड कीजिए। एक बॉर्डर के रूप में भी आप नीचे स्कर्टिंग में लगा देते हैं, या सामने 1-2 पिलर्स हैं उसमें भी यदि किसी प्रकार से, या एलिवेशन में आप डाल देते हैं, तब भी काफ़ी हद तक वो काम कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि कई बार घर का फ्रंट है ना, तो उसमें लोग काफ़ी चूजी होते हैं चीज़ों को करने के लिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए, तो वो अच्छा स्टाइल और वास्तु दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाना है, तो इसलिए इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। सर मेरे साइड वेज में है, साइड के तरफ है, ईस्ट के तरफ उसने मंदिर बनाया है, तो वो मंदिर का पूरा परछाई मेरे घर पर आती है। किसने मंदिर बनाया है? ईस्ट के तरफ। मैंने किसने बनाया? कोई आदमी बनाया है अपने घर हाँ हाँ में? हाँ हाँ। वो अपने घर में बनाया है? नहीं सर, वो आदिवासी जमीन को उसने हथियाने के लिए वो अच्छा अच्छा, हथकंडा प्लान अपनाया किया है। हुआ है, ठीक है। तो उस मंदिर की परछाई आपके घर पे आती है? यस सर। हाँ, तो उसको, वो किस डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन होगा आपके घर का? ईस्ट। ईस्ट होगा, तो ईस्ट में आप SS स्टेनलेस स्टील उसके रॉड को ज़मीन के अंदर डलवा यस सर। दीजिए। और साथ ही उस तरफ में यदि कलर करना, वो आपके फ्रंट का हिस्सा नहीं आ रहा हो, तो उस स्थिति में आप वहाँ पे यस सर। ग्रीन कलर या ब्राउन कलर आप उसको करवा दीजिए, ठीक है। ओके सर। स्वास्तिक बहुत अच्छा पॉजिटिव बाहर एनर्जी के का दीवारों सोर्स पर। होता है। बाहर में, बाहर के दीवार पे कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वास्तिक जो होता है वो कौन बहुत कौन सा अच्छा रहेगा? पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है। तो आप केसर का से स्वास्तिक बना सकते हैं वहाँ पे। कम से कम 2 स्वास्तिक जो है,
दीवार पे 2 या 3 स्वास्तिक, वो आप बनवा दीजिए। क्लियर है? केसर से? हाँ, केसर से। क्लियर तो है? केसर को दूध में या पानी में भिगो करके? पानी में थोड़ा सा हल्का पानी डाल के उससे बना लीजिए। नहीं होता है तो केसर यदि नहीं मिले किसी के यहाँ, वैसे मिल तो जाना ही चाहिए, तो नहीं तो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाई जाती है ना, यस सर। चमेली के तेल में थोड़ा सा वो सिंदूर डाल के और फिर उसका भी आप बना सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में फिर चलेगा? हाँ, किसी भी डायरेक्शन में चलेगा। वो कितना बाई कितना का होना चाहिए सर? नॉर्मली 9 अंगुल का, ऐसे जो बना रहा ना आदमी, वो अपनी इस 5 उंगली और उसके बाद एक अंगूठा को ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे 4 दीवार पे ऐसे मार्क लगा लीजिए और इतने में ही बना देना है। 9 बाई 9 अंगुल? वैसे किसी भी साइज का रहेगा तो उससे कोई समस्या नहीं है, बना हुआ सही होना चाहिए, ध्यान रखिए। क्लियर है? सर जो सर स्टड तो आपने डालने मेरा के लिए बोले, एक बार में एक आदमी बोलिए बोलिए। सर जो स्टड आपने बोले वो डालने के लिए, वो मतलब घर से कितने डिस्टेंस में जमीन में डालना है? दीवार के पास सटा हुआ, घर से डिस्टेंस क्यों, दीवार से सटा हुआ। अच्छा, दीवार से, अच्छा। बोलिए। इधर से क्लियर हो गया आपका? जैसे क्लियर है? आवाज नहीं आ रही नीतीश जी आपकी, क्लियर है या कुछ पूछना है? सर बाहर की दीवार के साइडवेज में स्टेनलेस स्टील की रॉड डालनी है ना? हाँ, जो भी एलिमेंट आएगा जिधर से, वाटर होगा तो एल्युमिनियम का, एयर है तो एसएस का, फायर है तो कॉपर का, अर्थ है तो ब्रास का, स्पेस है तो आयरन का, ये डालना पड़ेगा। सर ये सिर्फ ईस्ट में डालना है या फिर वो साउथ तक मेरा दीवार गया है तो साउथ में भी जाना है? हाँ, तो जो एलिमेंट रहेगा उसका रो डाल दीजिए। तो साउथ तक मुझे जाना पड़ेगा ना सर? वही बता रहा हूँ, अब इस तरह से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट कहाँ से सीख पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या बताया, जो डायरेक्शन आएगा उसके एलिमेंट का रॉ डालना है। आप सीखने पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ अपना वास्तु जानना है, ये बताइए। नो सर, सीखना है। उस कॉन्सेप्ट को जानिए ना। और फिर आप कहेंगे साउथ ईस्ट जा रहा है तो क्या करेंगे, तो वेस्ट आ गया, तो उससे बढ़िया तो फिर आप कंसल्टेशन ले लेते, इतना पैसा क्यों खर्चा किए। रूल क्या है, रूल जानना है ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जो डायरेक्शन आएगा उसके एलिमेंट होगा और उसके रॉड को डालना है, सिंपल। सर जैसे आपने अभी बताया कि जैसे नॉर्थ में जो उसका भी कलर का एट्रीब्यूशन होता है, उसका प्रीवियस वाला उसका एनर्जी बढ़ा देता है। हाँ, जैसे इस टाइप का हम जो मेटल होता है, तो मेटल में इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है क्या सर? वैसे मैं हाँ, प्रीवियस, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी करता है। हाँ सेल्फ का यानी अपनी जोन का मेटल और कलर भी यूज कर सकते हैं, उसके पीछे का भी मेटल और कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। कौन ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा उसके लिए जब एनर्जी वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि जिसको यूज़ करने से एनर्जी ज़्यादा होगी वो आप यूज़ कर लेंगे, सबसे आसान। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि सेल्फ का अच्छा एनर्जी देगा लेकिन उसके पीछे वाला एनर्जी कम दे रहा होगा, तो कम दे रहा होगा तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये थ्योरेटिकल रूल्स हैं, लेकिन जब आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी कैसी है, किस प्रकार से चीज़ें हैं, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो वहाँ जाने के बाद उस जगह पे हम वहाँ की एनर्जी है तो उसको उसी के अनुसार हम वहाँ पे रेमेडी कर दें, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्लियर है? चलिए। सर ये रॉड का साइज क्या होगा?
1 फीट का मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑनलाइन मिलेगा सर? हाँ, मिल जाता है। आपके अपने शहर में भी मिल जाएगा। रोड रोड का सब दुकान जो होगा ना, उसमें भी, वहाँ भी मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। क्लियर हुआ? सर ये फ्लैट सब पर भी असर आता